नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ फुल्ली मॉक टेस्ट, जो कि एसडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट संख्या 26 है 26। तो साथियों, देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। और यह पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था? और ये था साथियों खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्नों को देखें तो मुर देश का यात्री, साथियों मुर यानी कि मोरक्को देश का यात्री था इब्न बतूता। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था 1333 ईस्वी में। और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी विद्वता से प्रसिद्ध होकर दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न साथियों, एक तरफ वर्ष है, एक तरफ जो है युद्ध है। तो प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी की सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 में। और तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। बीजक का रचयिता, तो यह है साथियों कबीर। अगले प्रश्नों को देखें। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव कहा जाता है। अगला सवाल है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। अगला प्रश्न देखें। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रतिबंध पर जो साथियों प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था, तो वह था जहांगीर। अगले प्रश्नों को देखें। झंडा गीत किसने लिखा? तो साथियों झंडा गीत जो है प्रसिद्ध भारतीय झंडा गीत श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था, तो इसने साथियों रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 ईस्वी को। अगले प्रश्नों को देखें तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो टॉमस मुनरो के द्वारा लगाया गया था, तो इनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों इसमें किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये सत्य है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सत्य है। और कर लगाने से पूर्व जो है भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सत्य है। अर्थात तीनों विकल्प जो है 1, 2, 3 सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह था दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल देखें। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस का आलोचक था? तो ये साथियों कांग्रेस का आलोचक रहा था बंगवासी, काल और केसरी। ये तीनों का तीनों पत्र जो है कांग्रेस का आलोचक रहा था। तो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ये साथियों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था? तो वो था साथियों बाल गंगाधर तिलक, जबकि एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। अगला सवाल देखें। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, तो अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट बनी थी 1917 कोलकाता में। और प्रथम भारतीय रहेगा तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो 1905 में हुआ था उनके विरोध में हुए आंदोलनों का नेतृत्व किया? तो बंगाल विभाजन के साथियों विरोध में स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था और इसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो ये व्यक्ति था रविंद्रनाथ टैगोर। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले सवालों को देखें। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किया गया था बीपी वाडिया के द्वारा। अगला सवाल है, उदंतपुरी महाविहार बनवाया गया था गोपाल के द्वारा।
जबकि नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा और साथियों विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में M.N. जोशी के द्वारा किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। अगला सवाल देखें, एक माइक्रोन की लंबाई होती है तो होती है साथियों 10⁻⁻6 मीटर। तो मीटर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर दिया गया है, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर करने में 2 शून्य 2 माइनस कम होगा। अगला सवाल देखें, पास्कल इकाई है तो ये दाब की इकाई है। अगला सवाल है, पदार्थ के संवेग मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग और वेग से साथियों त्वरण जो है प्राप्त की जा सकती है, एक्सीलरेशन। अगले सवालों को देखें, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक गिरावट हो जाती है यानी एकाएक गिरने लगती है तो साथियों मौसम में तूफान आ जाता है, तूफानी आने की संभावना। धीरे धीरे गिरेगा तो तेज़ बारिश और धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ रहेगा। अगला सवाल है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका अल्प घनत्व होता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो है धातुओं के लिए प्रयोग होता है? तो वो होता है साथियों 2882। ये जो है कैल्शियम का है जिनका परमाणु क्रमांक 20 है। अगला सवाल देखें, खाने का सोडा क्या होता है? तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगले प्रश्नों को देखें, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतहों के रूप में प्रमुख होता है तो वह होता है साथियों टेफ्लॉन। इसका प्रयोग न चिपकने वाले बर्तनों पर चढ़ाई जाती है। अगला सवाल देखें, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली ऑर्गेनिक अम्ल। तो साथियों अंगूर इमली में टॉर्टेरिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एस्टिक अम्ल, नींबू नारंगी में सेट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल सेब में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग करता है? तो खाद्य पदार्थ की साथियों परीक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन, ये तो सत्य है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, यही तो साथियों गलत है। किसी नाभिक का जो है परमाणु का नाभिक टूटना विखंडन कहलाता है, जुटना रहेगा तो संलयन होगा। तो ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ये सत्य है और टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल ये भी सत्य है। अगला सवाल देखें, भारत सरकार के बजट आंकड़ों में ब्याज का भुगतान, इमदादा, पेंशन, सामाजिक सेवाएं आदि किसका अंग है? तो यह है योजनेतर व्यय का। अगले सवालों को देखें, विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम पर बेचने को कहते हैं डंपिंग। अर्थात डंपिंग का अर्थ होता है कि ये जो है शेयर बाजार के मूल्य को कम कर देता है, किसी भी देश में अपने देश से जो है कम मूल्य पर दूसरे देश में निर्यात कर देता है। अगला सवाल है कि आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपाय का आयोजन किया था, उपयोग किया था? तो वह था न्यायशीलता का सिद्धांत। अगला सवाल है, किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए पूरा नामक जो है मॉडल अपनाने का समर्थन किया था? तो साथियों ये भारतीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे, भारतीय मिसाइल मैन, जो कि 2003 के गणतंत्र दिवस में ये लाया गया था बजट में। तो साथियों ये पूरा था ग्रामीण विकास के लिए शहरी मॉडल प्रस्तुत करना। अगला सवाल देखें, किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में डैश के साथ होती है। अगर साथियों उपभोक्ता की आय में गिरावट हो जाती है तो निम्न स्तरीय वस्तु जो है कम दामों वाले वस्तुओं की मांग करने लग जाते हैं अधिक मात्रा में। अगला सवाल देखें, जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग कहलाता है सीमांत लागत। अगला सवाल है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? तो ये होता है फर्म। अगला सवाल है, कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह होता है जो बंधक और किसके बीच अंतर जानता है? तो साथियों अच्छा बैंकर वह होता है जो बंधक और विनिमय पत्र के बीच अंतर जानता हो। अगला सवाल है,
धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में मुस्लिमों की जनसंख्या कितना है? तो 16.87% है। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के किस जिले से हवाई सेवा शुरू की गई है? तो साथियों, बिहार में जो है हवाई सेवा जो शुरू की गई है वो जिला है दरभंगा। दरभंगा में हवाई अड्डा बना था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले सवालों को देखें। भारतीय संविधान में समता का अधिकार जिनमें कुल 5 अनुच्छेदों को रखा गया है, प्रदान किया गया है, तो वह है 14 से 18 समता या समानता का अधिकार। अगले सवालों को देखें। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किस उपायों द्वारा किया जाता है? तो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का निवारण किया जाता है कानून बनाकर, जनगणना के द्वारा, जन जागरण के द्वारा और शिक्षा उन्नति के द्वारा और नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। ये सभी जो है प्रक्रिया द्वारा अस्पृश्यता का निवारण किया जाता है। तो होगा ऑप्शन ई इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो साथियों, सभी व्यक्तियों को जो अधिकार प्राप्त है वह है विधि के समान संरक्षण का अधिकार। अर्थात विधि के समान संरक्षण का अधिकार कानून की नज़र में एक जैसा है। अनुच्छेद 14 ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान मान्यता देता है? तो साथियों, भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य था? तो ये उद्देश्य था साथियों सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 36 से 51 अनुच्छेद। और अगला प्रश्न है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था संविधान में सुनिश्चित करता है? वो केवल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है, अनुच्छेद 39 के डी। अगला सवाल देखें। एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ जो है इसे कार्य संबंधित क्षेत्र है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है, 41 में काम पाने का अधिकार है और 44 में समान नागरिक संहिता है और 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन है। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से समान मैचिंग किया हुआ है। अगला सवाल देखें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 51। अगला सवाल देखें। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य में जो है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये साथियों गलत है। मौलिक कर्तव्य का जो है कर्तव्य व्यक्ति का जो है वो पालन करे न करे यह संवैधानिक अनुसार उसे नहीं करा सकते हैं, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये सत्य है। परमादेश द्वारा उसे प्रभावी बनाएगा, ये गलत है। और अब स्पष्ट विधियों द्वारा व्याख्या के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है और उसके बाद जो है उनका विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है, ये भी बात सत्य है। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरण या मत प्रणाली के आधार पर। अगला सवाल देखें। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। और अगला सवाल है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद दोनों खाली रहे तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, किस संगठन के साथ भारत ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर CKIC में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया? तो वो किया साथियों ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एशियाई विकास बैंक के साथ किया है। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले सवालों को देखें। हाल ही में किस कंपनी ने बीमा बैंकिंग शुरू करने के लिए नियामक IRDAI से मंजूरी लिया? तो साथियों यह है पॉलिसी बाजार। अगला सवाल देखें। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 17 जून को। और अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीवा टेक के किस संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया? तो साथियों बीवा टेक के 5वां संस्करण को जो है वर्चुअली रूप से संबोधित किया था। अगला सवाल है, 2021 के ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन का विषय क्या रखा गया था? तो ये रखा गया था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अगला सवाल है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीप ओशन मिशन के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। तो निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्री है? डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला सवाल है, सिप्री एयरबुक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है? तो वो देश है भारत, पाकिस्तान, चाइना, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने रिव अप नामक जो है त्वरित कार्यक्रम शुरू किया? तो ये साथियों, रिव अप नामक जो है त्वरित कार्यक्रम तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, उसे कब से प्रदान किया जा रहा है? तो ये प्रदान किया जा रहा है साथियों 2005 से। तो अगले प्रश्नों को देखें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए आईडेक्स DIO के लिए कहता है केंद्रीय के लिए बजटीय समर्थन को मंजूरी दी। कितने रुपया का जो है साथियों मंजूरी दी है? तो ये राजनाथ सिंह ने 498.8 करोड़ रुपया का जो है बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है। अगले सवालों को देखें। निम्नलिखित में से किसे माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? यह है सत्या नडेला। अगला सवाल है, ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के सम्मेलन 2021 की मेजबानी IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए लॉन्च किया था प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। अगला सवाल है, राजनाथ सिंह ने युद्ध और संचालन इतिहास के संग्रह और वर्गीकरण, संकलन और प्रकाशन पर एक नीति को मंजूरी दी है। तो नीति के अनुसार अभिलेखों को सामान्यतः कितने वर्ष में अवर्गीकृत किया जाना है? तो साथियों, अभिलेखों को 25 वर्ष में जो है अवर्गीकृत किया जाना है। तो ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल को देखें। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो कि 17 जून को मनाया गया था विश्व स्तर पर, तो साथियों इसका जो है विषय रखा गया था थीम रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। अगले सवाल को देखें। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे विश्व स्तर पर 18 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है, सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफ़र के शेयर में भारत का रैंक क्या है? तो साथियों भारत का रैंक है सेकंड, अर्थात दूसरा रैंक। अगला सवाल है, हाल ही में बेलग्रेड ओपन खिताब 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है साथियों नोवाक जोकोविच, बेलग्रेड ओपन खिताब 2021। तो ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले सवालों को देखें। विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साथियों यह है आशीष चांदोड़कर। अगले सवालों को देखें। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और इसका थीम साथियों 2021 में जो रखा गया है वो था आपका री इमेजिंग रिक्रिएट रीस्टोर। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल्द ही संस्कृत शास्त्रों और वैदिक के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करेगा? तो वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगला सवाल है, ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा इंडिया ने पूर्व क्रिकेटर जो है युवराज सिंह को जो साथियों के साथ साझेदारी की विस्तार किया है, अर्थात अपना ब्रांड एम्बेसडर पूमा का युवराज सिंह को बनाया गया। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो लकड़ी का उपग्रह ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा बनाया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य के लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश। अगला सवाल देखें। LIC कार्ड सर्विसेज LIC CSL ने
कहता है किसके सहयोग से एक संपर्क रहित प्रीपेड उपहार कार्ड जो है शगुन लॉन्च किया है? तो ये आईडीबीआई के बैंक के जो है सहयोग से किया है। अगला सवाल देखें, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में हिसाब की किताब लॉन्च किया है। तो हिसाब की किताब जो है लॉन्च किया गया है। तो साथियों यह एक श्रृंखला है लघु फिल्म की। अगला सवाल देखें, तो 1930 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला सवाल है, जिया तरंग आंदोलन साथियों कहता है कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? तो जिया तरंग आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था, तो ये था आपका मणिपुर राज्य, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवालों को देखें, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन जो है एक हिस्सा था। तो ये साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात नमक कर का हिस्सा था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो महात्मा गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती जो कहा था वो था लिन लिथगो। तो लिन लिथगो जो है दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले सवालों को देखें, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला सवाल देखें, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली डैक्ट्री किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? तो प्रांतों में द्वैत शासन भारत शासन अधिनियम 1919 अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा लगाया गया था। अगला सवाल है कि भारत शासन अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 तो ये आधारित साथियों कहता है किसके रिपोर्ट पर था? तो ये आपका जो है रिपोर्ट था रोलेक्ट कमीशन अर्थात जो 1919 में आया था। और अगला सवाल देखें, भारत सरकार अधिनियम 1935 को समाप्त की गई थी। तो साथियों भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को जो 1919 में लागू किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में जो है द्वैत शासन लगा दिया गया था प्रांत को हटाकर। अगले सवालों को देखें, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? तो साथियों आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश सही है, लोथल भगवा नदी किनारे गुजरात सही है, कालीबंगन ये साथियों ये जो है हरियाणा नहीं होगा बल्कि कालीबंगन राजस्थान होगा। और उसके बाद रोपर सतलज नदी के किनारे पंजाब में है, ये सत्य है। तो यही जो है ऑप्शन सी गलत है। अगला सवाल है 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो साथियों ये जो काल जुड़ा हुआ है यह ब्राह्मण युग के साथ जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है स्वामी महावीर का जो है साथियों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में जो कि 540 ईस्वी पूर्व में। अगला सवाल देखें, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था साथियों शिशुनाग के कार्यकाल में मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार। अगला सवाल है कि अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो अशोक के समकालीन रहा था तुर्मे राजा जो कि मिस्र का राजा था। अगला सवाल है भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला सवाल हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो यह है बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावर या तंजौर में है तमिलनाडु में। और इसके निर्माणकर्ता है चोल वंश के शासक राजाराज प्रथम। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो यह है साथियों नीलहरित शैवाल। अगला सवाल देखें, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है अंकलेश्वर तेल रिफाइनरी जो गुजरात में है, ये पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? तो साथियों भारत में जो है ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत को अगर देखा जाए तो वह है कोयले पर आधारित जो है तापीय ऊर्जा। तो कोयले पर आधारित है थर्मल पावर यानी कि तापीय ऊर्जा, तो कोयला होएगा विकल्प के अनुसार या थर्मल पावर होता। अगला सवाल देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है।
तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग, तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो है रांची में है, और मशीन औजार पिंजौर में है। एल्युमिनियम जो है उद्योग ये रेणुकूट में है, और उर्वरक उद्योग सिंदरी में है। अगले सवालों को देखें। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है साथियों राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में। और अगले प्रश्नों को देखें। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? तो साथियों कांडला बंदरगाह गुजरात जो कि भारत के पश्चिमी तट पर है, बाकी तूतीकोरिन चेन्नई पारादीप ये सब पूर्वी तटीय बंदरगाह है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? तो साथियों कांडला बंदरगाह कोचीन बंदरगाह मंगलौर बंदरगाह है, यानी कि पोताश्रय है, जबकि बंगलुरु बंदरगाह नहीं है। अगला सवाल को देखें। मैगेलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? तो ये शुक्र ग्रह हेतु भेजा गया है। अगला सवाल है हेल बॉय किसका नाम है? तो हेल बॉय साथियों हेली धूमकेतु का नाम है। हेली नामक पुच्छल तारा या फिर जिसे धूमकेतु कहते हैं। तो ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें। भूमध्य सागर कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से जो है तीनों का तीनों गुजरती है। अगले सवालों को देखें। किस तारीख को जो है सबसे बड़ा दिन होता है? तो साथियों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा साथियों रात होगा 21 जून को, और बड़ा रात होगा दक्षिणी गोलार्ध में, तो वो होगा साथियों 22 दिसंबर को। अगला सवाल है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल देखें। मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि हवाई द्वीप और ये अमेरिका में है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोली को कहा जाता है। अगला सवाल है बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष की मूर्तियाँ प्राप्त हुई? तो बिहार में 2 यक्ष की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है पाटलिपुत्रा से। अगला सवाल है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई है। अगला सवाल है बिहार में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है गया में पाया जाता है। अगला सवाल है मेगास्थनीज की पुस्तक जो है वो इंडिका है साथियों। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। अगला सवाल है मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना 27 सितंबर 2016 को लागू किया गया था, चालू किया गया था। अगला सवाल है कि जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये बिहार राज्य ने की है। अगला सवाल है बिहार के पहला उर्दू दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या था? तो वो था साथियों नूरुल अनवार। अगला सवाल है बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है साथियों तराई का प्रदेश। तो तराई प्रदेश जो है तराई क्षेत्र किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल को देखें। किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? तो डोलामाइट खनिज साथियों बिहार के कहता है किस जिला में पाया जाता है? तो यह जिला है भोजपुर। अगला सवाल देखें। मंजूषा चित्र शैली किस शैली में लोकप्रिय है? तो मंजूषा चित्र शैली जो है ये लोकप्रिय है और यह है साथियों अंगिका शैली में, अंग में। अगला सवाल देखें। बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो बॉक्साइट खनिज मुंगेर में पाया जाता है। अगला सवाल है शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम के जन्मदिन पर। अगला सवाल है श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है? तो एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादित होती है। अगला सवाल है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल माप होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का माप होता है 5 से 6 लीटर और स्त्रियों में ½ लीटर कम होती है पुरुषों की अपेक्षा। अगला सवाल है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह जो है रक्त में ऑक्सीजन की संचार करता है, यह सत्य है। यह लौह यौगिक होता है, लौहयुक्त, यह सत्य है। इसमें रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान, ये साथियों इसका काम नहीं है, यह काम होता है WBC का। तो इसमें यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह सत्य है। तो 1, 2, 4 जो है आपका विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में है 1, 2, 4। अगले सवालों को देखें।
किसी व्यक्ति का रक्तचाप अगर 140 mmHg है तो उल्लेखित होता है Hg का तात्पर्य मरकरी है अर्थात पारा है। अगला सवाल है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता अर्थात यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है साथियों ओ वाले समूह को। अगला सवाल है, किस रक्त समूह की व्यक्ति को सार्वभौमिक प्रदाता अर्थात यूनिवर्सल रिसेप्टर? तो ये हो जाएगा ए बी। अगला सवाल है, मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो मानव के गुर्दे जो है साथियों एक्सक्रीशन प्रणाली के अंग हैं। अगला सवाल देखें, मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के वजह से बनती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट के वजह से। तो ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, मस्तिष्क जिम्मेदार है? तो मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए। तो उपयुक्त तीनों के लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल है, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग जो है दर्द महसूस नहीं करता है? तो वह है मस्तिष्क। यहाँ पर साथियों दर्द का महसूस करने वाली ग्रंथि नहीं होती है, जबकि त्वचा, हृदय, नेत्र में पाया जाता है। अगला सवाल है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साथियों प्रथम विश्व युद्ध में जो है यही ख्याति प्राप्त हुई थी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 वुडरो विल्सन के द्वारा। अगला सवाल है कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख? तो साथियों ये विवेकराम चौधरी था, जो कि वर्तमान में जो है भारतीय वायुसेना के प्रमुख बन चुके हैं। तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो है बन चुके हैं विवेकराम चौधरी। अगला सवाल है, सौराठ में शादी विवाह से संबंधित मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो जेठ और आषाढ़ में किया जाता है, जेठ आषाढ़ में। अगला सवाल है, बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन? तो ये साथियों सर्वाधिक गंधक का उत्पादन रोहतास जिला में किया जाता है। अगला सवाल है, आधुनिक चालक प्रशिक्षण सह शोध संस्थान की स्थापना कहाँ पर प्रस्तावित है? आधुनिक चालक प्रशिक्षण सह शोध संस्थान, तो ये साथियों प्रस्तावित है औरंगाबाद में। अगला सवाल है, बिहार में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना शुरू की गई है 2006 ईस्वी में। अगला सवाल है, मिथिला चित्रकला संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मिथिला चित्रकला संस्थान जो है साथियों स्थापित किया जा रहा है सौराठ में। अगला सवाल है, 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान सहायता के लिए 2021 से 2026 अवधि के लिए अनुशंसित धनराशि में सर्वाधिक हिस्सा किसका रहा? तो ये साथियों सर्वाधिक जो है हिस्सा रहा था स्थानीय निकाय अनुदान का। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत विकास निधि किसने शुरू की? तो अमेरिका में भारत विकास निधि की जो है शुरुआत किया था भारतीय यूनिट ट्रस्ट के द्वारा। तो साथियों ये था आज का फुल्ली मॉक टेस्ट। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।